आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़, घटाव और गुणा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि इसके बाद कोई भी वीडियो आपको देखना ना पड़े। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दशमलव का जोड़ का पहला क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है 7.352 प्लस 6.41। इसको हमें जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम नीचे लिख लेंगे 7.352। और देखिए इसको लिखने के बाद हमको इसे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ जो दशमलव है उसको हम दशमलव के सामने दशमलव लिख लेंगे। जो दशमलव रहेगा ना उसको दशमलव को सामने दशमलव लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो दशमलव के दाएं ओर संख्या है उसको हम दाएं ओर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 4 और 1 है तो हम यहाँ पे 4 1 लिख लेंगे। और फिर दशमलव के जो बाएं साइड है यहाँ पे 6, उसको हम बाएं साइड लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसको हम जोड़ लेंगे। तो देखिए जहाँ पे संख्या कम है वहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद 3 संख्या है लेकिन नीचे में दशमलव के बाद 2 ही संख्या है, तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। अब हम दोनों संख्याओं को वैसे ही जोड़ेंगे जैसा कि बिना दशमलव वाले जोड़ को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं 2 5 और 1 हो जाएगा 6 और 3 4 7 और दशमलव है तो दशमलव के सामने हम दशमलव लिख लेंगे। 7 और 6 13, तो हम 13 यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसको जोड़ने पर हमें जो आंसर आया है 13.762, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ले लिए हैं 3.2 प्लस 9.328। इसे हमें जोड़ना है। तो हम सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं 3.2। अब हम इसे लिखेंगे तो दशमलव है उसको हम दशमलव के सामने लिख देते हैं। और जो दाहिने साइड अंक है, दशमलव के जो दाहिने साइड अंक है उसको हम लिख लेते हैं। तो 3 2 8 और दशमलव का जो बाएं तरफ अंक है उसको हम बाएं तरफ ठीक उसके सामने लिख लेते हैं 9। अब हम इसे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद जो संख्या है यहाँ पे 1 है और नीचे में दशमलव के बाद संख्या 3 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको जोड़ने में आसानी के लिए हम 0 लिख लेंगे। अब इसे सिंपल सा जोड़ लीजिए जैसे जोड़ा जाता है। तो 8 2 2 और 3 5, दशमलव है तो दशमलव लिख लेंगे। और 9 और 3 12, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है 12.528, यही इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब हम घटाव को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ले लिए हैं 9.4 माइनस 0.331। इसे हमें घटाना है। तो इसे अब हमें घटाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 9.4। इसको हम ऊपर लिख लिए। अब हमें घटाना है कितना, 0.331। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दशमलव है उसको हम दशमलव के सामने लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो दाहिने तरफ अंक है उसको हम लिख लेंगे। तो 3 3 1, यहाँ पे 3 3 1 था तो यहाँ पे हम लिख लिए। फिर दशमलव के जो बाएं तरफ अंक है उसको हम यहाँ पे बाएं तरफ लिख लेते हैं। अब सिंपल सा इसको हम घटा लेंगे। और देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 1 संख्या है और दशमलव के बाद यहाँ पे नीचे 3 संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा 0 लगा देंगे ताकि हमें घटाने में आसानी होगी। अब हमें इसे घटा लेना है। तो 0 में से 1 नहीं जाएगा तो यहाँ पे इसमें से हासिल लेगा ये 1, तो हो जाएगा ये 10 और 10 में से 1 गया 9 और ये हो जाएगा यहाँ पे 9 और 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और 3 में से 3 गया 0 और दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे और 9 में से 0 जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 9। तो इसका जो फाइनल आंसर है वह है 9.069। तो चलिए अब हम गुना बनाना सीखते हैं। जो आपके सामने क्वेश्चन है 6.2 इंटू 1.4, इसे हमें गुना करना है। सो दोस्तों चलिए अब हम गुना बनाना सीखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है 6.2 इंटू 1.4, इसे हमें गुना करना है। तो बहुत ही इजी है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो हम लिख लेते हैं 62 और यहाँ पे है 14। हम क्या किए हैं, जो दशमलव है उसको हटा दिए हैं और 62 लिख लिए। फिर इसमें हम
दशमलव को नहीं लिखे हैं, यहाँ पे 14 सिंपल सा लिख लिए हैं। इसे हम गुना कर लेंगे। तो इसमें हमें गुना कर लेना है, उसके बाद हमें दशमलव लगा देना है। तो चलिए सबसे पहले हम गुना कर लेते हैं। तो 2 चौका 8 और 6 चौका 24, 2 एकम 2, 6 एकम 6। अब हमें इसे जोड़ लेना है। तो 8, 4 और 2 6 और 2 और 6 8। अब हमें लगाना है दशमलव। तो दशमलव कैसे लगाएंगे? तो क्वेश्चन में देखिए, दशमलव के बाद कितना संख्या है? एक संख्या है। तो 1, और यहाँ पे भी दशमलव के बाद संख्या 1 है। तो 1 और 1 2। तो दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो हम यहाँ पे 2 संख्याओं को छोड़कर दशमलव लगा देंगे। किस तरफ से? दाहिने से बाएं की तरफ। तो 1 और 2, तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन को और हम लेते हैं। सो यहाँ पे हम दशमलव का गुना का एक दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 3.21 इंटू 3.7। हमें इसमें इससे गुना करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले दशमलव को रिमूव कर देंगे, यानी दशमलव को हटाकर यहाँ पे लिख लेंगे। तो 321, और हमें गुना करना है कितना से? 37 से। तो इसमें हम दशमलव को हटा कर लिख लिए हैं। सबसे पहले इसमें हम गुना कर लेते हैं। तो गुना कर लीजिए। 1 सते 7, 2 सते 14 के 4, हासिल 1, 3 सते 21, 1 22। अब हमें गुना करना है 1 में 3 से। तो 1 तिहाई 3, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9। जोड़ लेते हैं। 7 7, 6 और 2 8 और 9 2 11। गुना करने पर इतना आया है। तो गुना करने पर 11,877 आया है। अब हमें लगाना है दशमलव। तो क्वेश्चन में दशमलव के बाद कितना संख्या है? तो 2 संख्या है। और यहाँ पे कितना संख्या है? दशमलव के बाद 1 संख्या है। तो 2 संख्या और 1 संख्या, 3 संख्या, यानी 3 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो दाहिने तरफ से 3 अंक को गिन लेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे दशमलव को हम लगा देंगे। यही आपका आंसर है 11,877। तो इसे हम कैसे बनाए हैं? तो 3.21 है, तो हम दशमलव को रिमूव करके सबसे पहले 321 लिख दिए। फिर यहाँ पे 3.7 है, यहाँ भी दशमलव को हटाकर हम 37 लिख दिए, और 321 और 37 में गुना कर दिए। तो आंसर आया है 11,877। फिर उसके बाद हम दशमलव लगाए। तो दशमलव कैसे लगाए हैं? तो यहाँ पे है दशमलव के बाद 2 संख्या है, और यहाँ पे दशमलव के बाद है 1 संख्या। 2 संख्या और 1 संख्या, 3 संख्या। तो हम 3 अंक को छोड़कर, यानी 3 संख्या को छोड़कर हम यहाँ पे दशमलव लगा दिए हैं। तो आपका फाइनल आंसर आया है 11.877। सो आई होप यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।